तो फाइनली दोस्तों एक और टॉप टेक की वीडियो। लेकिन आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे गैजेट्स के बारे में जो अगर आप ट्रैवल करते हो ना तो बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। और जितने भी गैजेट्स हैं मैं पर्सनली भी यहाँ पर टेस्ट कर चुका हूँ। तो बिना किसी देरी के भाई स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना। 5000 लाइक का हमारा टारगेट है तो जल्दी से कंप्लीट करना है। और इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहला जो गैजेट है ना, वैसे तो देखो भाई बहुत ही टाइनी सा है लेकिन बहुत यूजफुल रहता है। और ये है एक सोलर एनर्जी की चेन लाइट। अब जैसा नाम में पता लग गया होगा कि एक सोलर पावर्ड यहाँ पर एलईडी लाइट है, लेकिन कुछ और फंक्शन भी है तो वो भी मैं दिखा देता हूं आपको। तो ऐसे से कुछ बॉक्स में आई थी ये, लेकिन देख सकते हो जो की चेन है या फिर एलईडी लाइट है वो कुछ इस तरह से दिखती है। देखो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, लेकिन साथ में यहाँ पर ना आपको एक ट्रांसपेरेंट सा डिजाइन मिलता है, वो दिखने में अच्छा लग रहा है। अब की चेन है तो ऊपर की तरफ ऐसे एक कैरापिनर सा दिया हुआ है, तो बैग वगैरह पे इसको टांग सकते हो। और साथ में यहाँ पर एक बोतल ओपनर भी है अगर आप मतलब थोड़ा पार्टी वगैरह का मूड है आपका। लेकिन ये एक एलईडी लाइट है ना, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हो काफी बड़ी सी यहाँ पर एक कोब लाइट दी हुई है, लेकिन नीचे की तरफ भी यहाँ पर आपको एक टॉर्च सी दी हुई है जैसा देख सकते हो यहाँ पर। और कुछ और छोटी छोटी एलईडी लाइट है। फ्रंट में यहाँ पर पावर बटन है और साथ में यहाँ पर एक आपको USB-C वाला एक चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है। अब देखो भाई इसको चार्ज तो कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक सोलर जो पैनल भी आपको मिलता है इसमें, जो इसके पीछे की तरफ है। देख सकते हो भाई कुछ छोटा सा एक सोलर पैनल है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस है। और ट्रैवल के टाइम पर अगर आप इसको कहीं पर चार्ज नहीं कर पाए हो तो सोलर से चार्ज हो जाती है। बाकी देख सकते हो फ्रंट में यहाँ पर एक जो पावर बटन है, तो इसको मैं जैसे ही प्रेस करूंगा तो इसकी जो लाइट है एलईडी लाइट है वो यहाँ पर ऑन हो गई है। तो इसको आप इस तरह से टॉर्च की तरह यूज कर सकते हो। काफी यहाँ पर ब्राइट है, देख सकते हो भाई बहुत अच्छी खासी ब्राइटनेस है इसकी। लेकिन यहाँ कुछ और मोड भी है, तो वापस से मैं इसको प्रेस करूंगा तो यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस चेंज होती है। लेकिन दोबारा से इसको प्रेस करूंगा तो फ्रंट में जो कोब लाइट है वो यहाँ पर ऑन हो गई है। और इसकी भी ब्राइटनेस बोलूंगा कि सही है, ये टॉर्च की तरह नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इल्यूमिनेशन फैल जाता है इसका, तो इसको इमरजेंसी लाइट की तरह यूज कर सकते हो। और इसकी भी ब्राइटनेस है दोबारा से सेट कर सकता हूँ, मैं कम कर सकता हूँ। लेकिन दोबारा से यहाँ पर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर कुछ जो एलईडी लाइट जल गई, जैसे ग्रीन कलर की है। इसके अलावा यहाँ एक पर्पल कलर की लाइट है और ये एक यूवी लाइट है, जैसे करेंसी नोट्स होते हैं ना, तो उसको ऐसे स्कैन करके आप उसको देख सकते हो ऐसे इससे। और उसके बाद यहाँ पर एक रेड लाइट है और फिर एक यहाँ पर इमरजेंसी टाइप की ब्लिंकिंग लाइट है और फिर एक ब्लू और रेड लाइट इस तरह से यहाँ जलती है। इसमें कुछ ऐसा सा इफेक्ट यहाँ पर इसके साथ आता है। तो बहुत सारी अलग अलग लाइट्स के यहाँ पर इसमें मतलब ऑप्शंस है। बाकी इसकी जो ब्राइटनेस वगैरह भाई बहुत अच्छी खासी है। और जैसे बताया ये सोलर ऑपरेटेड यहाँ पर ये की चेन है। तो वैसे तो इसको चार्ज करोगे तो 2 से 3 घंटे यहाँ पर ये चल जाती है, डिपेंड करता है कौन से मोड में आप यूज कर रहे हो। लेकिन उसके अलावा अगर आप इसको सोलर पे चार्ज करते हो तो 30-40 मिनट में ये आधे घंटे का इसमें मतलब बैटरी बैकअप आ जाता है। तो एक्चुअल में ये एक इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत यूजफुल रहेगी ये। और एक और चीज है इसमें, वैसे इसमें यहाँ पर नीचे की तरफ ये मैग्नेट से भी दिया है, तो किसी मेटल सरफेस पे इसको इस तरह से स्टिक करना हो तो वो हो जाता है। या फिर जैसे आपकी कार वगैरह में जा रहे हो, ब्रेक डाउन वगैरह हो गए तो बोनेट वगैरह पे लग जाती है। तो बहुत जगह पर ये जो छोटी सी इमरजेंसी लाइट है यूजफुल रहती है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो डेफिनेटली आपके बैग में होनी चाहिए। और इसको अगर आपको परचेज करना है तो ये आराम से मिल जाती है 300-400 रुपए के आसपास। बाकी अच्छी चीज लगी, USB-C से भी चार्ज हो जाता है और यहाँ पर ये सोलर से भी चार्ज हो जाता है। लेकिन अगर आप चार्जिंग की बात करें तो ट्रैवल के टाइम पे चार्ज करते टाइम ना बहुत सारी ऐसी वायर्स वगैरह कैरी करनी पड़ती हैं। लेकिन ये जो गैजेट है ना, मैं बोलूँगा कि भाई बहुत यूजफुल है। एक ही यहाँ पर आपको वायर रखनी है। ये एक 2-in-3 केबल है, वैसे 3-in-1 नाम सुना होगा आपने, लेकिन ये 2-in-3 केबल है। तो अलग अलग केबल्स का भाई ये जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाता है। और ये आती है भाई 7 कंपनी की तरफ से। एक 100 वॉट यहाँ पर ये सपोर्ट करता है, 100 + 27 वॉट। और देख सकते हो कुछ इस तरह की ये केबल है। तो एक साथ यहाँ पर 3 चीजें आप चार्ज कर सकते हो। 100 वॉट का आउटपुट है भाई, अच्छा खासा है। तो यहाँ पर मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो ये जो केबल है कुछ इस तरह से रहती है। और मुझे एक अच्छी चीज लगी कि ये ब्रेडेड केबल है, तो क्वालिटी यहाँ पर काफी बढ़िया है यहाँ पर। और ब्रेडेड केबल का एक और चीज रहता है भाई, टैंगल वगैरह नहीं होती है। लेकिन देख सकते हो जो लेंथ भी है ना वो भी यहाँ पर अच्छी खासी है इसकी। आई थिंक 3 फीट के आसपास होगा। लेकिन जैसा था ये एक फास्ट चार्जिंग 100 वॉट तक की सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर एक एंड पे आपको USB-A मिलता है, लेकिन इसको आप यहाँ पर पुल करोगे तो ये USB-C में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर आपके पास जैसे कुछ अडेप्टर होते हैं जिसमें एक ही पोर्ट रहता है तो उसमें ये केबल आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। लेकिन दूसरा जो एंड है उसमें आपको यहाँ पर 3 केबल्स यहाँ पर निकली हुई है। और ये जो केबल है ना उन लोगों के लिए तो बहुत ही सही है जिनके पास iPhone, iWatch या फिर Apple Watch है, क्योंकि इसके साथ आपको यहाँ पर एक Apple Watch का चार्जर यहाँ पर साथ में मिलता है, डॉक सा। और साथ में यहाँ पर एक लाइटनिंग पोर्ट भी है, 27 वॉट ये सपोर्ट करता है। तो अगर आपके पास पुरानी जनरेशन वाले आईफोन है तो ये भाई बहुत सही है। लेकिन अगर आपके पास नई जनरेशन वाला आईफोन भी है तो भी यहाँ पर आपको एक USB-C पोर्ट भी मिलता है और ये 100 वॉट सपोर्ट करता है। जैसे मैंने बोला भाई आईफोन अगर आप यूजर हो तो डेफिनेटली ये जो केबल है ना मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। क्वालिटी अच्छी है यहाँ पर और इसकी जो स्पीड्स वगैरह वो भी बहुत सही है। और हाँ, डेटा ट्रांसफर के लिए भी ये काम आ जाती है। तो बढ़िया केबल है भाई 7 ईयर की। और अगर आप ट्रैवल करते हो आपको एक ही यहाँ पर वायर रखनी है, मतलब फास्ट चार्जिंग भी उसमें हो, तो डेफिनेटली आप इसको यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। और इसको परचेज करना होगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लो। तो देखो भाई वायर वाला सोल्यूशन तो आपका हो गया, आपको अलग अलग वायर नहीं रखनी पड़ेगी। लेकिन भाई चार्जर भी होते हैं, वो भी भाई बहुत सारे हो जाते हैं। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना तो मुझे लगता है कि ये वाला जो चार्जर है ना ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और ये आता है भाई स्टफ कूल कंपनी का, इसका नाम है चार्ज प्लग। अब देखो भाई ये एक मल्टी चार्जर है जो आप किसी भी सॉकेट वगैरह पे लगा सकते हो। लेकिन उसके अलावा ये एक 20 वॉट का गैन चार्जर और साथ में आपको यहाँ पर कुछ अलग अलग पोर्ट्स भी मिलते हैं, USB-C और USB-A वाले। एक ही चार्जर से आपका सारा काम हो जाएगा।
है ट्रैवल के टाइम पर। और ये जो चार्जर है ना ये कुछ ऐसा दिखता है। तो सबसे पहले तो देखो भाई बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर अच्छी है, काफी सॉलिड फील होता है। और जैसे मैंने बताया ये गैंग चार्जर है, तो यहाँ पर ये 20 वॉट की जो पावर डिलीवरी है उसे सपोर्ट करता है। तो इसको आप किसी भी अपने वॉल सॉकेट पे लगाकर अपना कोई भी जो भी डिवाइस वगैरह इस पे चार्ज कर सकते हो, प्लग डायरेक्टली इस पे लगा सकते हो। बाकी ये गैंग चार्जर भी है, तो ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर 2 USB-C पोर्ट मिलते हैं जो यहाँ पर 20 वॉट आउटपुट सपोर्ट करते हैं, और साथ में यहाँ पर एक USB-A पोर्ट मिलता है जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है 18 वॉट तक की। तो एक बहुत ही बढ़िया चीज है, अपने बैग में आप रख सकते हो ट्रैवल के टाइम पर, और आपको अलग अलग चार्जर वगैरह नहीं रखने पड़ेंगे। तो मुझे ये चीज सही लगी इस केबल के साथ, और ये चार्जर मेरे को लगता है कि अच्छा खासा कॉम्बो है। और मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ चार्ज करनी हो ना, तो ये जो चार्जर है बहुत बढ़िया। मैंने आईफोन से चार्ज किया था तो 30 मिनट में 50% के आसपास उसने चार्ज कर दिया मेरा। बाकी इसको आपको परचेज करना होगा तो इसका जो करंट प्राइस रहेगा वो मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, और इसका जो लिंक रहेंगे वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेकआउट कर लो। अब आते हैं भाई हमारे चौथे गैजेट की तरफ। तो ये जो गैजेट है ना, अगर देखो भाई ट्रैवल कर रहे हो तो एंटरटेनमेंट वगैरह भी मतलब होना चाहिए ना पूरा। तो ये जो गैजेट है उन लोगों के लिए जो मतलब म्यूजिक वगैरह सुनना पसंद करते हैं, स्पेशली ट्रैवल में आपको एक पोर्टेबल स्पीकर चाहिए। तो ये जो स्पीकर है ये बहुत ही मुझे बढ़िया लगा, और दिखने में भी बहुत ही यूनिक सा है। और ये आता है भाई पोर्ट्रोनिक्स का, इसका नाम है नादिया, और ये एक मैग्नेटिक ब्लूटूथ स्पीकर है जो आपके फोन के पीछे चिपक जाता है अलग से, ऐसे मतलब इसको कैरी नहीं करना पड़ेगा। डब्बा ओपन करके देखते हैं कैसा है। तो सबसे पहले जो स्पीकर है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर आता है। भाई काफी छोटा और काफी कॉम्पैक्ट सा है, लेकिन भाई अच्छी खासी इसकी साउंड क्वालिटी, उसको आगे बात करेंगे। लेकिन उसके अलावा बॉक्स में यहाँ पर एक चार्जिंग केबल है USB-A to USB-C वाली, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर एक रिंग भी है जो आप अपने फोन के पीछे यहाँ पर चिपका सकते हो। अगर आपके पास आईफोन है तो ये जो स्पीकर है ना, मैग्नेटिक स्पीकर है, तो ये आपके फोन के पीछे कुछ इस तरह से यहाँ पर चिपक जाता है, और देख सकते हो भाई बहुत ही अच्छे से यहाँ पर चिपक गया है। लेकिन अगर आपके पास कोई एंड्रॉइड फोन है ना, तो यहाँ पर ये रिंग आप अपने फोन के पीछे चिपका सकते हो, या फिर आपको मैगसेफ कंपैटिबल जो केसेस वगैरह भी आते हैं। बाकी स्पीकर का जो डिजाइन है बहुत ही कॉम्पैक्ट है, अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी। यहाँ पर ऊपर की तरफ ये पावर बटन है, और पीछे की तरफ USB-C पोर्ट है चार्जिंग के लिए। लेकिन इसको मैं ऑन करके अगर आपको दिखाऊं तो ऑन होते ही यहाँ पर देख सकते हो अंदर की तरफ कुछ लाइट्स वगैरह जल रही है। वैसे अभी ये पेयरिंग मोड पर आ गया, तो कोई भी फोन से आप ब्लूटूथ के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा ये आ गया फोन नादिया, और इसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया, और कनेक्ट होते ही जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ रंग बिरंगी सी इसमें लाइट जलनी शुरू हो गई है, और ट्रांसपेरेंट डिजाइन है तो काफी कूल भी लगता है। और देख सकते हो कुछ ऐसे RGB है इसमें, लेकिन ये जो RGB के इफेक्ट है ना ये यहाँ पर चेंज भी होते हैं। ऊपर के जो ये बटन से आप इसको अलग अलग जो इफेक्ट है उसको चूज कर सकते हो, तो देख सकते हो कुछ ऐसे रहता है, और इसको क्लोज भी कर सकते हो वैसे। और अब भाई आपके जो फोन के स्पीकर से थोड़ी बेटर आपको जो साउंड क्वालिटी मिलेगी। अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो, कोई भी ऐसे मूवी वगैरह वीडियो वगैरह देख रहे हो यूट्यूब पे, तो यहाँ पर बेटर जो साउंड आती है। बाकी एक बार आपने इसके पीछे इसको चिपका दिया ना, तो एक तरह से स्टैंड की तरह भी वर्क कर सकता है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जैसा भी आपको इसको रखना है। तो एक म्यूजिक चलाते हैं, मैंने बंद कर दिया क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। वैसे थोड़ा आगे बाकी इसकी जो साउंड की क्वालिटी है मैं बोल रहा हूँ कि देखो छोटा स्पीकर है उसके हिसाब से यहाँ पर काफी लाउड है। बेस यहाँ पर ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर क्लैरिटी भी मुझे यहाँ पर ठीक लगी, अच्छी लगी। बहुत ज्यादा ऐसे डिस्टॉर्शन भी फील नहीं होता, बहुत ज्यादा अगर आप फुल वॉल्यूम पे सुनोगे तो हल्का फुल्का डिस्टॉर्शन फील होगा, लेकिन साइज के हिसाब से इसकी क्वालिटी अच्छी है। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और आपको एक पोर्टेबल स्पीकर चाहिए और साथ में दिखने में भी अच्छा हो और भी फंक्शनलिटी वगैरह हो, स्टैंड वगैरह की तरह भी यूज हो जाए, तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। मुझे अच्छा लगा है, इसको वैसे यूज किया एक ट्रैवल करते टाइम, वहाँ पर हम भाई काफी एंजॉय किया हमने। बाकी इसको परचेज करना होगा, यहाँ पर प्राइस और लिंक जो भी है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चेकआउट कर लो। बाकी ये जो RGB लाइट है ना इसको ऑफ भी कर सकते हो वैसे। अभी इसको साइड में कर देते हैं। अब आते हैं भाई हमारे पांचवें गैजेट की तरफ, और वो बहुत ही यूजफुल है अगर आप एक स्टूडेंट हो। वैसे स्टूडेंट नहीं भी हो ना, आप अगर बुक्स वगैरह बहुत पढ़ते हो ना ट्रैवल के टाइम पर, चाहे आप मेट्रो में हो, रेल में हो, बस में हो या फिर इवन प्लेन में हो, ये छोटा टाइनी गैजेट बहुत मुझे अच्छा लगा है। और ये एक मिनी पोर्टेबल रीडिंग लैम्प है। अब देखो भाई ट्रैवल के टाइम पर अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो ना तो रीडेबिलिटी मतलब नहीं रहती अगर लाइट वगैरह अच्छी ना हो। बाकी दूसरों को अगर आप नहीं चाहते कि डिस्टर्ब वगैरह हो, तो ये लाइट भाई मुझे बहुत ही सही लगी। कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखती है, ऊपर की तरफ ये एक पावर बटन है, और इसकी जो LED लाइट है यहाँ पर ये ऊपर की तरफ है। इसका जो हेड है वो रोटेटेबल है, लेकिन यहाँ पर इसमें आपको एक इस तरह से क्लिप दिया हुआ है जिसको आप किसी भी बुक वगैरह पे यहाँ पर अटैच कर सकते हो। वो मैं आपको भी लगा के दिखाऊंगा। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर ये देखो डी अटैच हो जाता है, तो यहाँ पर आपको एक USB-A पोर्ट दिया हुआ है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हो कोई भी पावर बैंक वगैरह पे लगा के। और इसको ऑन करना है ना, तो यहाँ पर आपको ये जो पावर बटन दिया हुआ है तो इसको आपको प्रेस करके रखना है, तो ये जो लाइट है ऑन हो गई है। वैसे आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा ऐसे ब्राइट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको 3 जो ब्राइटनेस एडजस्टमेंट के लेवल दिया है, तो फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड है, और अच्छी खासी यहाँ पर ब्राइटनेस है अगर आप जैसे बुक वगैरह पढ़ने के हिसाब से। लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर ये कुछ अलग अलग टोन्स में भी आती है, जैसे ये वार्म टोन है, उसको अगर आप दोबारा से ये पावर बटन प्रेस करके रखोगे तो ये डे लाइट वाली टोन यहाँ पर अब आ गई है। इसमें भी आप अलग अलग जो ब्राइटनेस वगैरह सेट कर सकते हो। और फिर लास्ट में यहाँ
पर ये व्हाइट लाइट है और देख सकते हो इसकी भी जो ब्राइटनेस वगैरह वो यहाँ पर ठीक है। अब ये जो लाइट्स है ना ये एंटी ब्लू लाइट्स है, तो बहुत ज्यादा ऐसे आई स्ट्रेन वगैरह भी नहीं रहता। बाकी एक बार ये जो लाइट है इसको चार्ज करते हो ना तो ये अराउंड 6 से 8 घंटे के आसपास चलती है, डिपेंड करता है आप कौन सी ब्राइटनेस पे इसको यूज कर रहे हो। बाकी इसको किसी बुक पे लगाना हो ना तो इस क्लैम्प को कुछ इस तरह से यहाँ पर लगाना है और उसके बाद अपनी बुक वगैरह आप पढ़ सकते हो। उसके बाद इसकी जो लाइट है मैं इसको ऑन कर देता हूँ और अब देख सकते हो यहाँ पर जो बुक वगैरह आप पढ़ सकते हो। वैसे मैं स्टूडियो की लाइट एक बार बंद कर देता हूँ से। नॉर्मली आप अंधेरे में जैसे पढ़ रहे हो इस टाइम पर तो फर्स्ट लेवल की जो ब्राइटनेस है कुछ इतनी रहती है, उसके बाद इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा इल्यूमिनेशन है, लेकिन फुल ब्राइटनेस में कुछ ऐसी रहती है। इवन डार्क में भी कुछ ये भाई अच्छी खासी रीडेबिलिटी है इसके ऊपर। तो मुझे भाई बहुत बढ़िया यहाँ पर ये पोर्टेबल रीडिंग लाइट लैम्प लगा एक तरह से। बाकी इसका जो हेड वगैरह है ना वो यहाँ पर ये टिल्टेबल्स है, तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और अगर आप मैंने जैसे बोला ना ट्रैवल करते टाइम बुक्स वगैरह पढ़ते हो, बहुत दूसरों को डिस्टर्ब वगैरह नहीं करना चाहते हो या फिर अपनी भी मतलब थोड़ा आई स्ट्रेन वगैरह ना पड़े, क्योंकि भाई मतलब अनकंसिस्टेंट लाइट रहती है ट्रैवल के टाइम पर। तो ये जो रीडिंग लैम्प है ना मैं बोलूँगा कि बहुत ही वैल्यू फॉर मनी लगा मुझे। डेफिनेटली आपके बैग में होना चाहिए अगर आप जो बुक्स पढ़ने के शौकीन हो थोड़े तो। और इसको अगर आपको परचेज करना है तो यहाँ पर इसका प्राइस और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चेकआउट कर लो। ये मेरे बैग में हमेशा रहता है भाई, मतलब बहुत जगह पे यूज हो जाता है। अब जो नेक्स्ट गैजेट के बारे में बात करने से पहले अगर आपको अभी तक एक भी गैजेट पसंद आ रहा है यूजफुल लगाओ तो जल्दी से भाई वीडियो लाइक कर देना। 5000 लाइक का हमारा टारगेट है, उसे कंप्लीट करना है। और इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोग भाई वीडियोस देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना, अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट गैजेट की। और ये जो गैजेट है ना उन लोगों के लिए तो बिल्कुल ही मैं बोलूंगा कि मस्ट हैव है। अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है, क्योंकि देखो भाई मैं भी अभी मैं फादर हूं तो मुझे पता है कि ये जो गैजेट है ना बहुत ज्यादा काम में आता है। और यूट्यूब पे ना मैंने बहुत सारे ऐसे गैजेट्स के ऊपर बच्चों की वीडियो भी नहीं देखी थी, तो मुझे लगा ये वाला इंक्लूड करना चाहिए। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो मस्ट है आपके पास होना चाहिए। और ये एक बॉटल वार्मर कवर है। देखो भाई बच्चों की बहुत सारी चीजें आपको कैरी करनी पड़ती है ट्रैवल के टाइम पर, लेकिन जो मिल्क होता है या फिर उनकी कोई भी ड्रिंक्स वगैरह होती है ना, उनको अगर आपको वार्म रखना है ना तो या तो आपको अलग से कुछ बॉटल वार्मर लेने पड़ते हैं, बट उनको फिर ये बात है कि उनको अलग से कहीं सॉकेट वगैरह पे लगाना पड़ता है। लेकिन ये जो है ना ये बॉटल वार्मर कवर है, आपकी बॉटल के ऊपर ही लग जाता है। जल्दी से ओपन करके दिखाता हूं कैसे काम करता है। तो सबसे पहले यहां पर आपको एक केबल मिलती है। अब देखो भाई ये जो केबल है आप किसी भी पावर बैंक पे लगा सकते हो, लेकिन यहां पर जो बॉटल वार्मर कवर है ना वो कुछ ऐसा आता है। अब देखो भाई ये जो बॉटल वार्मर कवर है ना ये कोई भी बॉटल वगैरह पे बच्चों की जो बॉटल्स आती हैं मिल्क बॉटल्स होती है उन पे आराम से लग जाता है। इवन आपकी कोई बॉटल होगी ना जिसका जो थोड़ी पतली सी हो वो भी इसमें यहाँ पर इसमें आप लगा सकते हो। तो सबसे पहले तो भाई बहुत ही अच्छी खासी क्वालिटी का ये कवर है और ये आता है भाई स्टार एंड डेजी जो कंपनी का। अच्छा सॉफ्ट मटेरियल है यहाँ पर और इसमें देख सकते हो फ्रंट में यहाँ पर एक एलसीडी का पैनल है जिसमें टेम्परेचर आता है, पावर बटन है, USB-C का पोर्ट है जिसमें आप अपना इसको पावर करोगे। क्वालिटी सच में अच्छी है इसकी, मुझे काफी सही लगा और मैं काफी टाइम से इसको यूज कर रहा हूँ। तो देख सकते हो भाई अभी इसकी ऐसी कंडीशन है। बाकी इसको यूज करना है तो यहाँ पर ये वेलक्रोस है, इसको इस तरह से आपको ओपन करना है बॉटल के लगाने के लिए और नीचे की तरफ भी इस तरह से एक सपोर्टर सा है। और अब आपकी जो बॉटल वगैरह रहेगी आपको उसको इस तरह से रैप करना है और ये जो वार्मर बॉटल है ये भाई रेडी टू यूज है। फिर आपको कोई भी पावर बैंक से इसको यहाँ पर कनेक्ट करना है और देख सकते हो इसमें जो टेम्परेचर वगैरह है वो आपको यहाँ पर सेट करना होगा। तो जैसा देख सकते हो यहाँ पर ये 35 डिग्री टेम्परेचर है इस टाइम पर, वैसे कोई बॉटल वगैरह नहीं लगी हुई, लेकिन मैं वापस से इसी बटन को प्रेस करूंगा तो 38, 40, 42, 46, 52 डिग्री तक यहाँ पर मैं इसको सेट कर सकता हूँ। तो कोई भी मिल्क बॉटल रहती है वार्म आपको उसको रखना है ना तो ये जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है वेल बिल्कुल। तो ट्रैवल के टाइम पर आप बहुत दूर कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो ये बॉटल वार्मर है, बहुत यूजफुल रहता है, बहुत ही सही है स्पेशली भाई पेरेंट्स के लिए। मैं बोलूँगा कि भाई एक तरह से काफी अच्छी चीज है ये। और इसको लगाने के बाद ना मैं यहाँ पर अभी टेम्परेचर अंदर फील कर पा रहा हूँ और ऊपर की तरफ जो करंट टेम्परेचर भी आपको यहाँ पर दिखता रहता है। तो एक मस्ट हैव गैजेट है पेरेंट्स के लिए स्पेशली, और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए। और अगर आपको उसको परचेज कर रहा हो प्राइस और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, चेकआउट कर लो। अब देखो भाई ये सारी चीज तो हो गई और आजकल ना भाई देखो ट्रैवल कर रहे हो तो हर चीज को चार्ज भी करना पड़ता है। अब देखो आपने वायर भी ले ली, साथ में यहाँ पर इस तरह का प्लग ले लिया, इवन LED लाइट, रीडिंग लाइट, सबको चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट जो गैजेट है ना मैं बोलूँगा कि भाई सबसे ज्यादा एसेंशियल है इन सबसे, और वो यहाँ पर है एक पावरफुल पावर बैंक। अब ये पावर बैंक मैं ऑलरेडी अपने एक बेस्ट पावर बैंक की वीडियो में शोकेस कर चुका हूं और ये एक बहुत पावरफुल पावर बैंक है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो डेफिनेटली एक ही पावर बैंक आपके सारे चीजों को यहाँ पर चार्ज कर देता है, इवन लैपटॉप हो, मोबाइल हो और भी जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई। और ये आता है भाई जेब्रॉनिक्स का एनर्जी पोर्ट 27R3, थोड़ा नाम अजीब सा है लेकिन ये एक 100 वॉट मैक्सिमम आउटपुट के साथ आता है और 27,000 mAh का पावर बैंक है। तो काफी अच्छी खासी बैटरी कैपेसिटी है लेकिन बहुत पावरफुल 100 वॉट की आपको यहाँ पर आउटपुट भी मिल रहा है। अब देखो भाई 50,000 mAh के पावर बैंक भी यहाँ पर मैंने
उस वीडियो में शो किए थे। लेकिन ये जो 27,000 mAh का पावर बैंक है ट्रैवल के लिए बहुत सही है, क्योंकि फ्लाइट्स वगैरह में ना 30,000 mAh से ऊपर पावर बैंक अलाउड नहीं होते। तो ये जो पावर बैंक है फ्लाइट वगैरह में आप ले जा सकते हो। बाकी दिखने में कुछ ऐसा रहता है, देखो 27,000 mAh का पावर बैंक है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ऐसे बल्कि सा नहीं है। और इसमें ऊपर आपको एक LCD स्क्रीन मिलती है जिसमें आप इसके जो बैटरी परसेंटेज वगैरह देख सकते हो, इनपुट आउटपुट जो वैल्यूज हैं वो देख सकते हो, एम्पेयर और वोल्टेज वगैरह। देखो इसको कॉम्पैक्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इसका जो टोटल वेट है वो अराउंड 500 ग्राम के आसपास है, तो बहुत हैवी भी नहीं है, आराम से इसको कैरी कर सकते हो ट्रैवल के टाइम पर। बाकी इसके साथ आपको एक USB-C to USB-C केबल मिलती है और इसमें ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर 2 USB-C और एक USB-A पोर्ट मिलता है। दोनों USB-C पोर्ट 3.0 पावर डिलीवरी सपोर्ट करते हैं। एक USB-C पोर्ट जो है वो 100 वॉट सपोर्ट करता है, दूसरा USB-C 33 वॉट सपोर्ट करता है। बाकी ये जो USB-A पोर्ट है ये 18 वॉट का आउटपुट सपोर्ट करता है और इसको चार्ज करना है तो USB-C के थ्रू 60 वॉट यहाँ पर ये इनपुट है उसको यहाँ पर सपोर्ट करेगा और चार्जिंग टाइम अराउंड 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। बाकी इसमें आपको सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, ओवरचार्ज प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन, स्मार्ट सर्किट प्रोटेक्शन और इससे आप कोई भी अपना लैपटॉप हो गया, अपना कोई मोबाइल फोन हो गया, टैबलेट हो गया, मल्टीपल डिवाइसेस भी चार्ज कर सकते हो एक साथ ही, क्योंकि बहुत पावरफुल यहाँ पर ये जो पावर बैंक है। और इस पावर बैंक को मैं पर्सनली बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ, स्पेशली अपने लैपटॉप को चार्ज करने के लिए। मेरे पास मैकबुक है तो मुझे भाई बहुत ही बढ़िया ये जो एक पावर बैंक लगा। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और आपको सिर्फ एक ही पावर बैंक यहाँ पर कैरी करना है तो ये जो पावर बैंक है डेफिनेटली मैं इसको रिकमेंड कर सकता हूँ। और इसको आपको परचेज करना होगा तो यहाँ पर मैं इसका प्राइस और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप चेकआउट कर लो। मैंने इसको आई थिंक बाय किया था 4,000 3,000 4,000 के आसपास, जो भी रहेगा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। या फिर जितने भी यहाँ पर गैजेट्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए सबके लिंक आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेकआउट कर लो। तो ये तो थे भाई आज के कुछ ऐसे गैजेट, 7 गैजेट शायद मैंने आपको बताया। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो हर एक गैजेट मतलब मुझे लगता है कि बहुत यूजफुल है। आपका यूज केस कैसा है उसके हिसाब से आप वो जो गैजेट है चूज कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो ये रीडिंग लाइट मुझे बहुत बढ़िया लगी। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ये जो बॉटल वार्मर है मुझे बहुत यूजफुल लगा, देखो मेरे हिसाब से बहुत सही है। और उसके बाद ये जो मल्टी प्लग गैन चार्जर है, साथ में यहाँ पर ये जो 3-in-1 केबल है ना, आईफोन यूजर हो तो ये कॉम्बो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। बाकी ये सोलर लाइट और एंटरटेनमेंट के लिए ये वाला जो मैग्नेटिक स्पीकर है ये भी बहुत ही यूनिक सा है और ट्रैवल के लिए तो काफी यूजफुल भी है। आपको इनमें से कौन सा यहाँ पर ट्रैवल गैजेट सबसे ज्यादा पसंद आया, कौन सा यूजफुल लगा वो नीचे कमेंट कर देना। आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी गैजेट आपको पसंद आए तो वो भी नीचे बता देना, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर कवर कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, एक भी गैजेट पसंद आया ना, तो जल्दी से भाई लाइक का बटन दबा देना। 5,000 लाइक का टारगेट उसे कंप्लीट करना है और इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो जल्दी से भाई सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इस तरह की एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।